गुरु जी, अभी देखने को मिल रहा है, अभी ये भारत में देखने को मिल रहा है कि नवबौद्ध और बौद्ध, इसमें पहले अंतर बता दीजिए थोड़ा। देखिए, बौद्ध वैसे तो दोनों आइडियोलॉजी जो है वो सनातन के विरुद्ध खड़ी हुई थी। जी, बौद्ध हो वो भी सनातन के विरुद्ध खड़े हुए थे, और जो नवबौद्ध है ये सनातन के साथ बौद्धिज्म के भी विरुद्ध हैं। और ये नवबौद्ध हम कहें तो बौद्धिज्म के नाम पे छिपी हुई जी, वो वामपंथी ताकतें हैं जो किसी भी भारतीय पंथ का विनाश करना चाहती हैं। नवबौद्ध नवबौद्ध हम कहें तो ईसाई, वामपंथी, मतलब उन सबका एक ऐसा छुपा हुआ रूप है जो ना चोला तो जिसने बौद्धिज्म का धारण किया हुआ है, लेकिन वास्तव जी। में बौद्ध है नहीं। तो बौद्ध और नवबौद्ध में ये अंतर है। और और जैसे को अभी जी, अभी सर गुरु जी, अभी देखने को ऐसा मिल रहा है कि भारत में कुछ ऐसे नवबौद्ध हैं जिनके सामने जय श्री राम का नारा अगर लिया जाए या राम राम उनको बोला जाए तो वो भड़क जाते हैं राम के नाम सुन के। बिल्कुल, जैसे कुत्ते को जी, घी हजम नहीं होता वैसे ही इनके लिए राम का या किसी का भी, भगवान विष्णु, माँ और महादेव, किसी का भी नाम हो तो ये उस पे भड़क जाते हैं। जी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिस तरह से अभी गुरुजी किसी को अगर हाइलाइट होना है, अगर पॉपुलर होना है भारत में, तो सनातन धर्म पे वो टिप्पणी या देवी-देवता को गाली देता है, तो वो वायरल हो जाता है गुरुजी। इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म अभी सबसे सस्ता साधन बन चुका है। उसका कारण ये है कि सनातन धर्म का जो धर्म का दंड था वो जी, समाप्त हो गया है। सनातन धर्म का भय नहीं रहा। और ये जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बिना भय के प्रीति नहीं होती। यदि आपका भय है तभी नियम पालन करेंगे लोग, तभी शासन स्थापित हो पाता है जब भय हो। लेकिन सनातन धर्म, किसी को भी सस्ती लोकप्रियता चाहिए या किसी को भी नया कुछ खड़ा करना है तो उसका सबसे पहला टारगेट सनातन धर्म होता है। कारण ये है कि सनातन धर्मी आज नपुंसक हो चुके हैं। सनातन धर्मियों के पास सनातन धर्म का अपमान करने वालों को दंड देने की शक्ति बची नहीं है। शक्तिहीन जो होता है, कहते हैं ना, कमजोर की पत्नी पूरे मोहल्ले की भाभी होती है। जी, तो जी। वही स्थिति आज सनातन धर्म की है। सनातन धर्म जो है दंड देने में असमर्थ है। सनातन धर्म के पास दंड विधान बचा नहीं है। धर्म दंड समाप्त होने के कारण सनातन धर्म किसी के लिए भी हाथों का खिलौना बन गया है। कोई भी आता है, खेलता है, सनातन धर्म का करता है और चला जाता है। जी, जी, जी। एक बात और है गुरुजी, जैसे कि बहुत भी अभी देखा जा रहा है, मतलब एक समीन आलम करके जो लड़का है, वो एक लड़की को बेचने के लिए जा रहा था और पुलिस के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। तो पुलिस को वो जवाब देता है कि हम बेल करा के फिर बाहर आएँगे और फिर से मेरा ये काम चालू रहेगा। नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई है। और वो एक पकड़ा गया है। ऐसे भारत के अंदर देखिए, भारत के अंदर भारत की बेटियों की सबसे पहले जो मंडी लगाई थी उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद जी, गौरी से पहले जितने भी मुस्लिम भारत से हिंदू बेटियों को लूट के ले गए वो भारत के बाहर जाके मंडियां लगाते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद हिंदू बेटियों की मंडियां सबसे पहले दिल्ली के अंदर लगी, जिसे अकबर के समय नाम दिया गया मीना बाजार। वो स्थान मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इन सब ने मिलके पूरे भारत से महिलाओं को लूटा, स्त्रियों को लूटा और मंडियां वहां लगाई। तो वो कार्य निरंतर मोहम्मद गौरी के समय से अब तक निरंतर चलते आ रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि लव जिहाद में पिछले 20 वर्ष से मुसलमानों ने, जितना कि हम 20 वर्ष से तो हम जानते ही हैं लव जिहाद को, जी, जी। 20 वर्ष से एक भी मुस्लिम लड़की का, मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम किसी लड़के ने हत्या नहीं की लव जिहाद में। सारी लड़कियां जो मरने वाली हैं मुसलमानों के हाथों से वो सारी की सारी हिंदू हैं। कारण यही है कि या तो वो अगर एग्री होती है, लव जिहाद में फंस जाती है, तो वो मंडियों में लव जिहाद में फंसने के बाद बेच दी जाती है। और वो जरा सा भी विरोध करती है तो फिर उनकी हत्या हो जाती है। और अगर वो नहीं फंसती है, वो चरित्र से बहुत अच्छी लड़की है, और अगर मुसलमान से नहीं फंसती है तो फिर उसकी निकिता तोमर, और जैसे अभी कर्नाटका में नेहा नाम की एक बेटी की हत्या हुई, इस तरह से उनको मार दिया जाता है। तो मुसलमानों का सबसे पसंदीदा जो व्यापार है वो है गैर मुस्लिमों की बेटियों को फंसाना और उनको मंडियों में बेचना। तो वो जो आप नाम बता रहे हो वो गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है। वो जेल में जी, रहेगा तब तक इस्लाम के लिए कार्य करेगा, और जेल से निकलते ही मुसलमानों को जो सबसे पसंदीदा व्यापार है, हिंदू महिलाओं को, उनके धर्म को नष्ट करना, उनको लव जिहाद में फंसाना और उनको मंडियों में बेचना,
और अगर वे किसी भी प्रकार से विरोध करें तो उनको मार देना, और मारने के बाद उनके ऑर्गन्स को सप्लाई करना। ऑर्गन्स मतलब जो अंदरूनी पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, जी जी लीवर है, किडनी है, ये सब। तो ये सिंडिकेट है पूरा इस्लाम का, और ऐसा नहीं है इससे कोई अनजान है, इससे सब इसको जानते हैं। लेकिन हमारी सरकारों में, क्योंकि हमारी सरकार में जो नेता बैठे हुए हैं उन्हें मुसलमानों से वोट चाहिए, क्योंकि वोट मुसलमानों के ही घरों में है, हिंदुओं के घरों में वोट बचे नहीं है, बच्चे है नहीं। तो नेता इस चीज को डिनाई करते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आप उनकी स्थिति जानते ही हैं। उन्हें तो जी, उनकी बिल्कुल कीमत सर। मिल जाए, वो अपनी बेटी उनके सामने परोस देंगे। तो ये स्थिति है। तो वो समीम अहमद या समीम खान जो भी है, वो गलत नहीं जी कह जी रहा, वो सही कह रहा है। मुस्लिम लोगों का पिछले, जब से इस्लाम मोहम्मद के समय से पैदा हुआ है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए, सबसे पसंदीदा व्यापार मुसलमानों का है गैर मुसलमानों की, हिंदुओं की, ईसाइयों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धों की, यहूदियों की, फारसियों की बेटियों को लव जिहाद में फंसाना और उनको बेचना, और अगर वे विरोध करें तो उनको मार देना। ये उनका सबसे पसंदीदा व्यापार है, और जाहिर सी बात है वो अपने पसंदीदा व्यापार को, पैतृक व्यापार को छोड़ेगा नहीं, वो करेगा ही करेगा। एक चंद्रशेखर रावण है, वो तो कहता है कि कुरान हो या चाहे जो, उसको पढ़ के हिंदू देखे, उसमें कहीं से गलत ना है, कहीं वो मतलब भेदभाव नहीं रखता है। हिंदू का ग्रंथ है, वो उसमें भेदभाव होता है ज्यादा करके। देखिए, ये चंद्रशेखर रावण हो या उनसे पहले हमारे जोगेंद्र नाथ मंडल हुए थे, ये हिंदुओं के घरों में पैदा हुए, हिंदुओं के वो शत्रु हैं जो हिंदुओं का विनाश करने के लिए तुले हुए हैं। इन्होंने कुरान पढ़ी नहीं, मैं आपको कुरान पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। चंद्रशेखर रावण जो है वो झूठ बोल रहा है, वो मुसलमानों का आदमी है। चंद्रशेखर रावण अगर कहीं हिंदू जातियों की आपस में लड़ाई हो, वहां जाके कूद जाता है। लेकिन अगर किसी हिंदू दलित बेटी का मुसलमानों से वो बलात्कार हो जाए, या मुस्लिम किसी हिंदू दलित को मार दें, तो चंद्रशेखर रावण बोलता नहीं है। जैसा अभी हमारे हाथरस में हुआ, तो बहुत बोला, लेकिन रोहिल्ला, सराय रोहिल्ला दिल्ली में हमारी एक हिंदू बेटी का बलात्कार मुसलमानों ने किया, चंद्रशेखर रावण उस पर बिल्कुल नहीं बोला। तो आपने जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम सुना होगा। बिहार से जी जी आगे एक राज्य पड़ता है बंगाल, और बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था, आज वो एक देश बन चुका है, बांग्लादेश। तो उसी बांग्लादेश यानी बंगाल में चंद्रशेखर रावण की तरह एक नेता था, उसका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। उसने अपने लालच के लिए, व्यक्तिगत लालच के लिए, एक मंत्री पद के लिए 24 परगना, मेघना, ये तीन, खुलना, ये 3-4 जिले के जो दलित भाई थे उनको बरगलाया, और कहा मुस्लिम तो बहुत अच्छे होते हैं, और उनको बांग्लादेश में शामिल करवा दिया। 1955 तक एक भी दलित वहां बचा नहीं, और जोगेंद्र नाथ मंडल अपनी बेटियां वहां छोड़ छाड़ के भाग के आ गया, और कलकत्ता में उसने बची हुई जिंदगी गुजारी। तो जोगेंद्र नाथ मंडल और चंद्रशेखर रावण ये व्यक्तिगत हितों के लिए, थोड़ी संपत्ति के लिए बिक जाने वाले लोग हैं, लेकिन इनके पीछे चलने वाले समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी बेटियों बहू के बलात्कार से, अपनी संपत्ति खो के, और अपने कत्ल करवाकर, और हमेशा के लिए अपना विनाश करवाकर। तो ये दोगले लोग हैं, ये देशद्रोही और धर्मद्रोही और परिवार द्रोही लोग हैं। जी। अंकित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें अपने चैनल पे लेके आए। माँ और बिल्कुल। महादेव आप पे कृपा करें। आपकी सदाई जय हो।